मित्रों, किसी भी इंसान के जन्म लेने के बाद जो उसका जन्म समय होता है, उस जन्म समय के अनुसार चंद्र की डिग्री देखी जाती है कि उस डिग्री से ग्रह और नक्षत्र लग्न के आंकलन किए जाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको कुछ मुख्य जानकारी पत्नी के लग्न कुंडली के अनुसार के उदाहरण स्वरूप में आपको बता रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। और इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ बातें हम आपको संक्षेप के रूप में समझाना चाहेंगे। देखिए, किसी भी लग्न कुंडली का जो भाव होता है, आप ये जैसे लग्न देख रहे हैं, एक जन्म तिथि है, उसके हिसाब से हमने एक लग्न बनाया है। लग्न के भाव के अनुसार आपके ग्रह होते हैं, ग्रहों के हिसाब से अंक और उसके राशि, स्वामी और फिर उस स्वामी के ग्रह होते हैं। और इसमें देखिए, जितने भी लग्न होते हैं, जितने भी ये आप खाने देख रहे हैं 1 से 12 तक, इन सभी का अपना एक मतलब होता है। और एक निश्चित समय पर ये सभी ग्रह जहाँ पर हैं और जितनी राशियाँ हैं, ये सभी अपना-अपना कार्य करती हैं। जैसे जन्म लेने के बाद पहला भाव ये होता है, प्रथम भाव जिसे आप देख रहे हैं, ये पहला भाव है। और ये जो गिनती आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये गिनती हर लग्न में अलग-अलग मिलेगी। यानी जैसे आप यहाँ 1 देख रहे हैं, तो किसी लग्न में आपको यहाँ 5, 7 या 10 गिनती भी मिल जाएगी। तो एक हमने उदाहरण के रूप में ये समझाने के लिए बताया है, लेकिन पहला भाव यही कहा जाता है, लग्न का पहला भाव। ये पहला भाव होता है लग्न का। और इसमें आपका जन्म के बाद उस जातक के शरीर, रूप, रंग, स्वभाव, मस्तिष्क, ये सभी इसके आधार से डिपेंड करता है कि इस लग्न में ग्रह के हिसाब से या फिर राशि के अनुसार उसका व्यक्तित्व, शरीर, रूप, रंग कैसा रहेगा। और सभी जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, जितने भी अंक हैं और जितने भी जो खाने आप देख रहे हैं लग्न के, सभी अंक राशि ग्रहों का एक अपना मतलब होता है। जैसे यहाँ दूसरा तीसरा नंबर आप देख रहे हैं, ये आपके ज्ञान बुद्धि के लिए, तीसरा नंबर परिवार भाई बहन के संकेत के लिए, धर्म कर्म के लिए। और ये यहाँ मुख्य रूप से जो पांचवा भाव आप देख रहे हैं, ये होता है आपके संतान योग के लिए। यानी इसमें ग्रह क्या हैं और अंक की राशि क्या बनती है, वो आपके संतान के योग को दर्शाती है कि क्या योग संतान का बनेगा। ये विवाह का योग देखा जाता है। इसके बाद आपके जो कर्म होते हैं, नौकरी, व्यवसाय, ये आपकी आयु के ऊपर निर्भर करता है। ये आपके जीवन में विदेश यात्रा, सरकारी नौकरी का योग, ये सब क्या है, इसमें स्थित ग्रह के हिसाब से बताए जाते हैं। हम आपको इस पंच भाव के हिसाब की जानकारी आप इस वीडियो में दे रहे हैं कि पंच भाव का योग क्या होता है। जैसे योग देखा जाए, देखिए उदाहरण के रूप में हमने कुछ चीज़ें यहाँ लिखकर पहले से रखी हैं। तो योग जहाँ तक देखा जाता है, तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इस पंच भाव में कोई ग्रह आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ अंक है, 5 नंबर की गिनती है। तो 5 नंबर की गिनती से पहले हम इसकी राशि देखेंगे, किस राशि की गिनती है। 5 नंबर की गिनती सिंह राशि की है। देखिए यहाँ सिंह राशि है और इसके स्वामी सूर्य हैं। और सूर्य क्या आपको दे रहे हैं? सूर्य आपको दोनों संतानों को दे रहे हैं, यानी दोनों संतानों के योग को आपको देते हैं। तो योग की बात तो यहाँ से देखी जाती है कि योग आपको क्या है। योग ये आपका, ये राशि आपकी बता रही है। अगर यहाँ ग्रह होते तो ग्रह के हिसाब से भी देखा जाता, राशि होती है तो राशि के अंक से हिसाब। जैसे यहाँ अभी कोई गिनती हो, जैसे यहाँ 2 नंबर की गिनती आप है, 2 नंबर की गिनती से हम यहाँ देखेंगे, इसकी राशि वृषभ है, इसके स्वामी शुक्र है और शुक्र आपको किसी एक संतान का योग ही, फीमेल का योग बता रहे हैं। तो यानी इस पंच भाव से उस जातक के लिए एक संतान का योग बन रहा है, किसी एक संतान का। और अगर 5 नंबर की गिनती है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो आपको दोनों संतान का योग इस लग्न के हिसाब से दे रहे हैं। तो योग की बात हुई तो योग यहाँ से बन गया कि आपके पास दोनों बच्चों का योग है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गुरु का ग्रह, गुरु ग्रह जो होते हैं वो कहाँ पर हैं, इसको देखना होता है कि लग्न में गुरु आपके कहाँ है। देखिए, गुरु यहाँ चौथे नंबर पर है। गुरु ग्रह जो एक देव गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं, आपके वंश को चलाने वाले ग्रह कहे जाते हैं। और ये इनके साथ कोई बुरे ग्रह स्थिर हैं या फिर इनका लग्न में स्थान नीच का है, तो दिक्कत होती है आपको। अब यहाँ देख रहे हैं गुरु राहु के साथ बैठे हुए हैं, राहु के साथ इनकी युक्ति बन रही है। तो ये गुरु का भाव सही नहीं हुआ, यानी गुरु इस लग्न में नीच की अवस्था में है, राहु का दोष इनके साथ बन रहा है।
तो इसको दूर करना सबसे ज़रूरी होता है कि इसको दूर करें। अब गुरु की जो दशा स्थिति है, वो आपके लिए कब, किस महीने में, जैसे एक विवाह जब हो जाता है, तो किसी भी जातक के विवाह के बाद वो बच्चे के लिए प्लान शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के प्लान करने के साथ ही आपका ये जो लग्न पंच भाव है, ये कार्य करना शुरू कर देता है। यानी जैसे आप कोई शरीर का अंग है, जिस काम के लिए आप लगाते हैं, जिस अंग को आप अ, आज्ञा देते हैं, जिस अंग को आप कहते हैं, आदेश करते हैं, वो आपका शुरू हो जाता है काम करना। तो इसी प्रकार जीवन में जिस प्रकार के कर्म आप शुरू करते हैं, तो उस प्रकार के ग्रह आपके काम करना, उस खंड के ग्रह आपके काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ जो पंच भाव है, विवाह के बाद जब पति पत्नी बच्चों के लिए प्लान करते हैं, तो आपका ये भाव शुरू हो जाता है और उसमें स्थित ग्रह राशि सभी कार्यरत हो जाते हैं, यानी सब अपने काम में लग जाते हैं। और उस समय में जो ग्रह यहाँ पर प्रभावित चल रहे हैं, वही ग्रह का कार्य आपके लिए करता है। जैसे देखिए 3 ग्रह जो होते हैं, वो मान के चलिए मेल योग के हैं, और 2 ग्रह जो होते हैं वो आपके फीमेल योग, चंद्र शुक्र मुख्य रूप से फीमेल हैं, गुरु सूर्य बुध मेल के योग माने जाते हैं। इसमें से सूर्य और गुरु तो विशेष रूप से ज़्यादा होते हैं। और एक मुख्य बात यहाँ हम आपको बता दें, देखिए जितने भी ग्रह होते हैं, उन सभी का अपना एक समय काल होता है। जैसे एक महर्षि पराशर जो बनाए थे गणित, उसमें किसी भी जातक के लिए ज्योतिष की भाषा में उसकी उम्र 120 वर्ष निर्धारित की गई थी। और इसमें सभी ग्रह को जोड़कर, जैसे गुरु 16 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, राहु 18 वर्ष, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, सबकी स्थिति है। इतने समय में ये आपके ऊपर प्रभावी होते हैं, यानी आपके जीवन तक। और 120 वर्ष की उम्र निर्धारित होती है। हालांकि 120 वर्ष इंसान चल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी एक ज्योतिष के हिसाब से ये समय निर्धारित किए गए। जैसे शनि आप देखें 19 वर्ष है। हर व्यक्ति के जीवन काल में 2 बार साढ़े साती और 2 बार ढैया आती है, और उनको दोनों को जोड़कर 19 वर्ष हो जाता है। अब ये ग्रह जो होते हैं, इनका समय एक साथ नहीं चलता है, बदल बदल कर आएगा। जैसे किसी वर्ष में 2 वर्ष, 1 वर्ष इनका समय काल चला, उसके बाद दूसरे ग्रह का योग आ गया, उन्होंने 1-2 वर्ष का समय लिया, उसके बाद फिर वो चेंज हो गए, वो ग्रह बदल गया, फिर किसी ग्रह का संकेत आ गया। तो इसी प्रकार जितने ग्रह जो समय जिनकी अवधि है, वो एक साथ नहीं चलेंगे। जैसे 16 वर्ष अगर आपके ऊपर गुरु प्रभावित हो गए, तो 16 वर्ष तक नहीं रहेंगे। वो 2-3 वर्ष रहने के बाद फिर ग्रह बदल जाएंगे और कोई दूसरा ग्रह आ जाएगा, और शेष जो इनका समय बचेगा वो फिर आपके जीवन में कभी आएगा। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो अक्सर 1 से 5 वर्ष की उम्र में गुरु उसके ऊपर प्रभावित होते हैं, और उस समय बच्चा जो होगा, जैसे बाल काल में कोई भी बच्चे होते हैं, तो उनको कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई टेंशन, तनाव नहीं होता है। उनका एक बचपना होता है, और उस समय वो प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो वो गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा से ही उनके ऊपर ये प्रभाव होता है। उसके बाद फिर से गुरु आपके ऊपर प्रभावी होंगे, जो उनका समय बनेगा। और एक हमने ये भी बनाया है, देखिए आप देख सकते हैं, जैसे जो स्वामी और उनके ग्रह होते हैं, उनका एक जो मैत्री समय होता है, गर्भधारण का महीना, वो भी उसी के ग्रहों के हिसाब से बनता है। जैसे आप अ, मेष राशि के हिसाब से देख रहे हैं, जैसे इनके स्वामी मंगल हैं, दोनों संतानों को योग आपको बना रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जून, नवंबर, दिसंबर, ये इनके लिए समय है। आप देख सकते हैं जितने भी राशि हैं और उनके स्वामी ग्रह हैं, तो उन सभी का एक अपना मैत्री महीना जो होता है गर्भधारण के लिए, वो योग होता है, और वो हमने यहाँ लिख कर दिया है, वो आप इसको देख सकते हैं। तो ये सभी महीने योग होते हैं गर्भधारण के लिए। देखिए शनि जो होते हैं, संतान प्राप्ति में बाधा आपको खड़ी करते हैं, यानी शनि की योग दशा होगी तो संतान प्राप्ति में बाधा होगी, इसके लिए उपाय आवश्यक होता है। और गुरु अगर नीच के हों, तो उसके लिए भी उपाय करना आवश्यक होगा। तभी आपका गुरु जब तक प्रबल नहीं होगा, गुरु की दशा जब तक नहीं आती है, तब तक आप अपनी वंश को वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और एक बात यहाँ हम आपको और बताएंगे, देखिए हमने एक उदाहरण निकाला है इसका, और इसके हिसाब से जो महादशा की दशा योगनी बनती है, वो हमने अलग से उसका गुणनखंड किया था। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी इसके लिए बहुत बड़ा गुणा चक्र लगाना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ें निकलती हैं। और जो इसकी डिग्री होती है,
तो सभी वर्षों को, जितने भी ये वर्ष होते हैं, इनको 6 से गुणनफल किया जाता है, उसके बाद भागफल किया जाता है। तब ये समय निकलते हैं कि किस ग्रह का समय काल आपके किस वर्ष में कब तक रहेगा। और हमने 4 मई 2018 जैसे एक विवाह की तारीख उदाहरण के तौर पर मान लें, तो इस लग्न के हिसाब से हमने यही नीचे लिखा हुआ है। और इसमें देखिए, गुरु, सूर्य और बुध और शुक्र की, चंद्र की महादशा कब तक बन रही है। थोड़े से वर्षों के लिए हमने सिर्फ देखा है। 2018 से 19 तक चंद्र, उसके बाद शुक्र 2 वर्ष तक रहेंगे। और 2022 से 24 तक गुरु की दशा होगी। इसके बाद पुनः चंद्र की दशा 1 वर्ष तक होगी। इसके बाद सूर्य की दशा 2026 से 28 के बीच में रहेगी। इसके बाद 2 वर्ष तक चंद्र और राहु एक साथ रहेंगे। इस लग्न के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो एक समय इसी में निकलता है कि जैसे 2022 से 24 तक गुरु की दशा है, मेल योग के लिए गुरु की दशा। और चंद्र जो होते हैं, जैसे आपको कन्या की प्राप्ति करनी है तो चंद्र और शुक्र के दशानुसार में आप कंसीव करेंगे तो वहां तक कन्या का योग प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार एक दशा योगिनी के हिसाब से निकालनी पड़ती है और उस योगिनी दशा के हिसाब से एक सही समय का अ, मतलब समीकरण निकलता है कि कब आपको उसके हिसाब से कंसीव करना चाहिए। देखिए, जानकारियाँ ये बहुत बारीकी से होती हैं और इनको काफ़ी समय तक अगर सही ढंग से बताया जाए तो एक अच्छी जानकारी बनती है, लेकिन हमने संक्षेप के रूप में समझाना चाहा है और कुछ चीज़ें लिखकर हमने आपको दिखाने चाहिए कि इसको आप देखकर खुद इसका आंकड़ा लगा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।